आज की मीटिंग में सबसे पहले मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं और मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने वीडियो बंद कर दें। केवल डॉक्टर वीरेंद्र आर्य ही खोलें, अगर उन्हें भी आवश्यक ना हो तो वो भी बंद रखें तो बेहतर है। और हम सिर्फ जो है आवाज़ें सुनेंगे, क्योंकि वही हम सुनना है ना, वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज डॉक्टर वीरेंद्र आर्य जी अपने द्वारा चिकित्सक केसेस के माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। डॉक्टर साहब म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो भी लोग जुड़े हैं वो अपना कैमरा और माइक को म्यूट कर लें। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र आर्य जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना जी केस प्रस्तुत करें। लेक्चर दे रहा था ये। जी सभी डॉक्टर्स को यथायोग नमस्ते। एक महिला मरीज जिसकी उम्र 47 वर्ष है, वो मेरे पास आई थी, जिसके दाहिने टॉन्सिल में पिछले 4 साल से दर्द और गले में अल्सर रहते हैं। कुछ भी निगलने पर दर्द करते हैं। महिला कहती है 4 साल से कई डॉक्टर से इलाज करा चुकी हूँ, लेकिन आराम नहीं मिलता। जब तक दवा लेती हैं तब तक आराम रहता है। जब मैंने पूछा कि होम्योपैथिक दवा लेने के बारे में कैसे विचार आया, तो बोली, लोग कहते हैं इस दवाई से आप ठीक हो जाएंगी और बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, और डॉक्टर साहब मेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दो। मैंने पूछा इससे आपको क्या परेशानी होती है? तब महिला बोली, डॉक्टर साहब मेरे कई रिश्तेदारों को इसी बीमारी में से कैंसर हो गया है, तो मुझे भी डर लगता है कहीं मुझे भी कैंसर न हो जाए। ये केस था। तो डॉक्टर प्रयास करें इसमें इस तरह से कैसे एंट्री की जाए। डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज़ आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी। हाँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। एक महिला मरीज जिसकी उम्र 47 वर्ष है, दाहिने टॉन्सिल में पिछले 4 साल से दर्द और गले में अल्सर्स रहते हैं। कुछ भी निगलने पर दर्द करते हैं। महिला कहती है 4 साल से कई डॉक्टर से इलाज करा चुकी हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। जब तक दवा लेती हैं तब तक आराम रहता है। जब मैंने पूछा कि होम्योपैथिक दवाई लेने के बारे में कैसे विचार आया, तो बोली, लोग कहते हैं इस दवा से बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, और डॉक्टर साहब मेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दो। हमने पूछा इससे आपको क्या परेशानी है? तब महिला बोली, डॉक्टर साहब मेरे कई रिश्तेदारों को इसी बीमारी में से कैंसर हो गया है, तो मुझे भी डर लगता है कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए। इतना सा केस है। इसमें सभी सज्जन प्रयास करें किस तरह से एंट्री की जाए, कहाँ से शुरू करें, क्या रूब्रिक्स हैं। हाँ जी, एनीबॉडी कोई? हेलो। केस के विषय में बहुत संक्षिप्त जानकारी जी आपकी है, थोड़ा सा इस पे और रोशनी डालें। पेशेंट को कब से है परेशानी, उसमें और क्या दिक्कत है, बस यह एक ही चीज आपने उसमें से हाँ ली है। हाँ हाँ, 4 साल से परेशानी है इसको, हाँ हाँ और कई डॉक्टर से इलाज करा चुकी है, हाँ लेकिन आराम नहीं मिलता। जब तक दवा लेती हैं तब तक हाँ आराम रहता है। जी। जब मैंने पूछा कि होम्योपैथिक दवाई लेने के बारे में हाँ कैसे विचार आया, हाँ तो बोली, लोग कहते हैं इस दवा से बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है,
हाँ और डॉक्टर साहब मेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दो। हमने हाँ पूछा इससे आपको क्या परेशानी है? हाँ तब महिला कहती है, डॉक्टर साहब मेरे कई रिश्तेदारों को इसी बीमारी में से कैंसर हो गया है, तो हाँ मुझे भी डर लगता है कहीं मुझे भी कैंसर न हो जाए। हाँ। तो क्लियर है इसमें? कैंसर का डर हो रहा उसको। हाँ जी। हाँ जी, जो भी एक बात सदस्य बताओ अपनी डॉक्टर राय। साहब, हाँ उन्होंने क्या कहा कि इसी बीमारी से, ऐसी बीमारी से कैंसर हो गया है, या मतलब हाँ नहीं, इसी इसी बीमारी बीमारी जैसे से? उसको गले में उसको अल्सर है ना, गले में हम्म अल्सर है, टॉन्सिल भी दर्द रहता हम्म है दाहिनी साइड में। हम्म। तो उसे लगता है कि कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए। नहीं, उसके रिश्तेदारों को कैसे कैंसर हुआ था? ऐसे गले के उससे हुआ था, अल्सर हाँ से? हाँ, ऐसे गले कह की रही है वो? परेशानियों में, हाँ गले की परेशानियों में कैंसर हो गया था। अच्छा अच्छा। इसी तरह की परेशानी उसने देखी होंगी कहीं अपने रिश्तेदारों में। डॉक्टर साहब, तो फियर तो सुपरस्टिशियस है मेरे ख्याल से तो। क्या जी? फियर सुपरस्टिशियस। जी। और डॉक्टर बाकी आप साहब देख इसमें लो। क्या हो सकता है? हम्म। और कोई रूब्रिक्स? राजगुरु जी। fear betrayed of being। जी जी फियर डॉक्टर साहब, कैरी डिजायर टू बी। जी। और डॉक्टर साहब क्या हो सकता है इसमें? और प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होम्योपैथिक जड़ से खत्म करती है। जी डॉक्टर साहब, ऑब्जेक्टिव विजिबल कैसे आएगा इसमें? डॉक्टर देवेश, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, कोई बताइए। जरूरी थोड़ी है इसमें, लोग कहते हैं तो बीमारी जड़ से खत्म करते हैं। डॉक्टर देवेश और डॉक्टर जी के श्रीवास्तव कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए क्यों हाथ उठाया। जी जी, पूछिए पूछिए। सब सभी को गुड इवनिंग। सवाल तो नहीं पूछना, बस जो डॉक्टर साहब ने बताया मुझे वो बताना है कि मेरे समझ में क्या रूब्रिकाएं हैं। जी एक तो सर यही डॉक्टर के सिराज ने बताया, फियर ऑफ सुपरस्टिशियस। जी दूसरा फियर ऑफ कैंसर। तीसरा वो आपके पास आई है सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, और लोग कहते हैं होम्योपैथी से जड़ से इलाज हो जाता है, इसलिए वो ये सुन के आ गई आपके पास। जी कैरी डिजायर टू भी कह रही डॉक्टर साहब ऐसी दवाई तो जड़ से खत्म हो जाए, तो किल डिजायर भी है साथ में, कैरी डिजायर टू भी कैरी के साथ किल डिजायर। जी 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 बस जी, मुझे तो इतना ही समझ में आया है। जी जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास किया आपने। हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। तो क्या दवा हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, प्रयास करें इसमें। मैं आगे बढ़ूँ इसमें? हाँ बिल्कुल, आगे बढ़िए, अगर किसी का हाँ, कोई। इसको क्लियर करते हैं डॉक्टर साहब, फिर समय हाँ। इतना नहीं रहता है। इसमें डॉक्टर साहब एक तो सुपरस्टिशियस है सबसे पहले, हम्म। कि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसे कहा कि जी दवा ले लो डॉक्टर साहब से, ठीक हो जी। जाएंगे। और हाँ जी। दूसरा है किल डिजायर टू, हाँ जड़ से खत्म हो जाएगी। और हाँ। डॉक्टर साहब जड़ से मेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दो। हम्म, हमने पूछा इससे आपको क्या परेशानी है? तब हम्म, महिला बोली, डॉक्टर साहब मेरे कई रिश्तेदारों को इसी बीमारी में से कैंसर हो गया है। तो जी ये क्या है? जी। वो कहते हैं रिश्तेदारों को कैंसर हो, इसका जरूरी थोड़ी है कि उसको हो जाए। तो बिल्कुल। फियर सुपरस्टिशियस आपने सही लगाया, हम्म, और फियर कैंसर है ही। इसमें डॉक्टर साहब मैंने मेडोलिनम दिया था, और बहुत केस सुंदर, एकदम से क्लियर हो गया, बहुत बहुत सुंदर, जल्दी से बहुत सुंदर, रिकवरी वेरी हो गई। गुड। अब तक वो ठीक है ब्यूटीफुल, पूरी तरह से। और डॉक्टर ब्यूटीफुल। साहब दूसरा केस मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि फिर समय भी कम रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक केस आराम है, से, बड़ा कोई अच्छा जल्दी केस नहीं है। है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मतलब मेरा है कि समय में हो जाए तो अच्छा है, ये तो क्लियर हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं मिस कर छोटी गया केस है थोड़ा सा, डॉक्टर मुझे साहब। बताएंगे रूब्रिक कौन दोबारा कौन से दिए थे? रिपीट कर दो एक बार आप। जी जी जी, हाँ मैं करता हूँ। इसमें डॉक्टर हाँ। साहब सबसे पहले सुपरस्टिशियस, कि लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब से दवा ले लो, तो कोई जरूरी थोड़ी ठीक हो जाए। सुपरस्टिशियस लिया। दूसरा, बीमारी जड़ से खत्म कर दो, किल डिजायर टू। तीसरा, फियर सुपरस्टिशियस, मेरे कई रिश्तेदारों को इसी बीमारी में से कैंसर हो गया है, तो मुझे भी डर लगता है कहीं मुझे भी कैंसर न हो जाए। तो जी फियर सुपरस्टिशियस, फियर कैंसर ऑफ। तो जी। मेडोलिनम, इसमें मैंने मेडिसिन दी थी, बहुत ही हाँ गुड रिजल्ट रहा है। जो मरीज 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे,
बहुत हाँ। ज़्यादा विशेष। और वो तो पूरी इसमें तरह से दवा कैसे कैसे मैनेज किया या एकदम ही आराम होना शुरू हो गया? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आराम होना शुरू हो गया। अब तक वो कंप्लीट सही है पूरी तरह से, अच्छा कई अच्छा, महीने हो गए। जी। बीच में कोई एग्रावेशन नहीं आया या नहीं, कोई एग्रावेशन नहीं, कुछ नहीं आया। बस सीधे हाँ, सीधे थोड़ी आराम नस होना? वस हुए। हाँ जी हम्म। डॉक्टर साहब, जैसे उसको कई बार लूज मोशन हुआ है, 2-3 दिन उसको अच्छा लूज अच्छा मोशन रहा अच्छा। हल्का हल्का। हाँ, हाँ उसके बाद बोले कि डॉक्टर को दवा ले लूँ। मैंने कोई इसमें मेडिसिन मत लीजिएगा। हाँ और हाँ। फिर अब डॉक्टर उसको साहब फियर दिखाया। सुपरस्टिशंस में मेडोरियम है क्या या डॉक्टर नहीं है? मेडोराइनम है नहीं फियर सुपरस्टिशियस में, खाली रेस्टॉक्स है। नहीं नहीं नहीं, मेडोराम है डॉक्टर साहब। कुछ अच्छा, कुछ वो किसी और रिपर्टरीज रिपोर्टरी में में, होगी। हाँ कंप्लीट हम्म, रिपर्टरी में मेडोराइनम है। हाँ जी है। अच्छा अच्छा, मैं फिर इसमें ठीक है। ठीक है। मेडोरेनम है, जिंकम है, हाँ। आरटी है, सिंथेसिस में नहीं है, सिंथेसिस में नहीं है। इस्टामोनियम है, सिंथेसिस में नहीं है, हाँ। इस्टामोनियम है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा केस हुआ आपका। और और क्लियर कैंसर बहुत जबरदस्त केस डॉक्टर साहब। एक बहुत केस अच्छा और मैं केस। अभी प्रस्तुत करता हूँ। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा बताइए। केस है ये, बहुत अच्छा केस है। हाँ, पहले एक एक मिनट रुक रोगी। के सबसे पूछ ले। सबको ये केस जी जी। समझ आ गया? किसी को इसके बारे में कोई प्रश्न तो नहीं पूछना? हाँ, कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। या कोई रूब्रिक ना बहुत ही समझ सही आया हो? प्रस्तुति है डॉक्टर आपने, बहुत ही जी अच्छा केस किया। हाँ, चलिए चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, अगले केस पे बढ़ते हैं। हाँ जी। अगला केस है, एक रोगी जिसकी उम्र 36 वर्ष है। उसको पिछले 2 महीने से सभी जोड़ों में दर्द रहता है। हाथ ऊपर नहीं उठ पाता। जब मैंने पूछा कि अब तक इलाज क्यों नहीं कराया, तो कहता है मैं काम के बोझ से बहुत परेशान हूँ, समय नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने का। मैंने प्रश्न किया कि आज कैसे आना हो गया? तब रोगी कहता है अब काम नहीं कर पाता हूँ। अगर काम नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा? चिंता रहती है डॉक्टर साहब। फिर मैंने प्रश्न किया कि इससे परेशानी क्या होती है? तब रोगी कहता है काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन काम करना पड़ता है, काम की चिंता रहती है। डॉक्टर साहब इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करो, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो इस तरह। और दूसरा डॉक्टर लास्ट में ये है, डॉक्टर साहब जब काम में व्यस्त रहता हूँ तो दर्द कम रहता है, आराम सा रहता है, फिर पता नहीं चलता मुझे। फिर लास्ट में सबसे, जब मैं सारी बात हो गई, रुक गया थोड़ी देर को, तो लास्ट में कहता है डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या है, कैसे होगी मुझे? छोटा सा केस है, इसमें कहाँ से एंट्री करें डॉक्टर साहब? थोड़ा सा आप डॉक्टर साहब सभी से सजेस्ट मेरा करिए। आग्रह है, जब तक बोलना ना हो अपना माइक म्यूट रखें, अन्यथा बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है ना? कृपया करके ऐसा ही कीजिए। जी जी, मैं दोबारा से केस रिपीट करता हूँ। एक रोगी जिसकी उम्र 36 वर्ष है, उसको पिछले 2 महीने से सभी जोड़ों में दर्द रहता है। हाथ ऊपर नहीं उठा पाता। जब मैंने पूछा कि अब तक इलाज क्यों नहीं कराया, तो कहता है मैं काम के बोझ से बहुत परेशान हूँ, समय नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने का। मैंने प्रश्न किया कि आज कैसे आना हो गया? तब रोगी कहता है अब काम नहीं कर पाता हूँ। अगर काम नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा? चिंता रहती है। फिर मैंने प्रश्न किया कि इससे परेशानी क्या होती है? तब रोगी कहता है काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन काम करना पड़ता है, काम की चिंता रहती है। डॉक्टर साहब इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दो, इसलिए आपके पास आया हूँ। काफ़ी दूर से आया था ये पेशेंट मेरे पास। डॉक्टर साहब जब काम में व्यस्त रहता हूँ तो दर्द कम रहता है। जब मैंने पूछा कि कैसे रहते हो, कि डॉक्टर साहब दिन में जब काम, अगर मैं आराम करता हूँ तो दर्द रहता है, अगर काम में व्यस्त रहता हूँ तो दर्द कम रहता है। तो सबसे लास्ट में कहता है डॉक्टर साहब ये बीमारी कैसे होगी मुझे, बीमारी क्या है? तो इस तरह का उसका वर्जन था। तो इसमें प्रयास करें समझने का, क्या क्या रूब्रिक्स बन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक तो डॉक्टर साहब इसमें लाइट डिजायर 4 है, जी और बिजनेस अवर्जन 2 है, ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमेलियोरेट है, जी जी। एंजाइटी अबाउट बिजनेस है। सर ये कैलकेरिया लग रहा है सर मुझे तो ये।
डॉक्टर साहब बड़ा आसानी से निकाल देते हैं उसको। नहीं, मुझे कैसे? लग रहा है सर, मैं और- इसलिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा बाकी आप बेहतर बताएंगे, आपका केस है। अच्छा, नहीं इस पे और नहीं, जो मेन चीज है ना, आपने सही बताया काफी हद तक, हम्म, पर इसमें मेन जो चीज है ना, एंट्री कहाँ से होगी, जो मेन इसमें है ना, हम्म। वो चीज आप थोड़ा सा प्रयास करें। मैं दोबारा से बीच में से रिपीट करता हूँ। काम नहीं कर पाता हूँ, अगर काम नहीं करूंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, चिंता रहती है, इसीलिए वो आया था। ऐसा है ना, डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिलता उसे। फिर मैंने पूछा उससे, आज कैसे आना हो गया? तब रोगी कहता है, अब काम नहीं कर पाता हूँ, अगर काम नहीं करूंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, चिंता रहती है। तो ये मेन यहाँ से है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा एंट्री करें समझने की। आपने सही बताया, वेनस एवर्जन भी है, वो तो क्लियर दिख रहा है, पर और भी जो मेन इसके रूब्रिक्स हैं वो थोड़ा सा प्रयास करें, उसके ऊपर ही मेडिसिन जाएगी। जो मेन इसका कंसर्न है ना, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर। नहीं हो सकता है कि वो डिल्यूजन वांट ही विल कम टू जी रूब्रिक हो सकता है, फियर हाँ, ये भी पॉवर्टी हो हो सकता सकता है। जी सही है, आपने सही कहा, फियर पॉवर्टी है इसमें मेन चीज है, फियर पॉवर्टी, और एक और है मेन, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं गया आपका किसी का, थोड़ा सा प्रयास करें। ये दो ही मेन है, बाकी तो है ही, सभी मेन होते हैं, सभी का होता है, लेकिन ट्रिपल पी में सबसे पहले यही आएंगे। एक और है इसमें, तो अभी तक तो उससे समय नहीं मिलता था ना, जब मैंने पूछा कि अब तक इलाज क्यों नहीं कराया, कहता है मैं काम के बोझ से परेशान हूँ, समय नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने का। तो मेन यहाँ है ना, इसे समझिएगा राजगुरु जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये जो है मेन है यहाँ पे, दो इसमें मेन है। एक आपने अच्छा सही अच्छा। बताया, फियर पॉवर्टी है सही, एक और बताइए। बाकी सिंपल रूब्रिक से वो समझ में बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर केस नहीं जाएगा, ये केस दो ही रूब्रिक से ऊपर जाएगा, बाकी तो सब है ही, वो है उनका भी महत्व है, इम्पोर्टेंस उनका भी है, ऐसा नहीं। प्रयास करें। और डॉक्टर प्रदीप जी बताएं। डॉक्टर साहब केस तो कैलकेरिया कार्ब का ही है ये, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं अच्छा क्यों। हाँ, लेकिन लेकिन ये भी थोड़ा सा एक चीज और लग रही है कि अब वो उसे जी रुकावट आ गई। अब वो ऐसा लग रहा है कि अब उसकी चीजें रुक गई, अब तक तो चल रही थी चीजें, जी तो अब वो जो रुकावट आ गई है वो उसे हटाना चाहता है। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो जो है वो उस चीज को हटाने के लिए दवाई लेना चाहता है कि यार ये जो रुकावट आ गई है काम की, अब तक तो काम चल रहा था उसका, जी 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 तो काम चल रहा था तो वो ठीक है, उसको बियर करे जा रहा था, लेकिन क्योंकि अब वो काम रुक गया उसका, इसलिए वो आया, तो ये ब्राइनिया भी हो सकता है। नहीं साहब, डॉक्टर साहब ये देखिए। एक रूब्रिक और आ रहा है, जी डिल्यूजन ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस। हम्म, वो कैसे सर? डिल्यूजन काम में, ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस। काम के बोझ से फंसा हुआ है ना वो। इसमें ब्राइनिया और ओपीएम आती है यहाँ पर ना, दो ही मेडिसिन है उसमें। नहीं डॉक्टर साहब, वो नहीं लग पाएगा, आप थोड़ा प्रयास करें। इसमें हाँ एक्चुअली नहीं, मैं वो तो बता खैर देता हूँ। आपका देखो पेशेंट है, आपने उसको समझा होगा अच्छी तरह से, नहीं नहीं, मैं आपके समझ सामने रहा रहा हूँ, होगा। नहीं अंतर हम तो पड़ता है। केवल इसमें अपना प्रयास इसमें कर डॉक्टर रहे हैं। साहब मेन जो रूब्रिक्स है ना, रूब्रिक है जो, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली है, वो जी इतना जी जी, व्यस्त ये रहता सही है। कह इस रहे पे हैं। यहाँ जाइए ना आप, आपने सही कहा, कैलकुलेट कार का है सारे, वो आप समझ गए हैं, लेकिन इसमें दो ही मेन रूब्रिक्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली और फियर पॉवर्टी ऑफ। बहुत और बढ़िया। बाकी तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, इसमें बच्चों की चिंता रहती है, वेनस एवर्जन है, एंजाइटी हाँ वेनस अबाउट है, किल डिजायर 2 बिल्कुल, है, ऑक्यूपेशन एवोल्यूशन है, लाइट डिजायर 4 है, कैलकुलेट कार सही है। बिल्कुल पर मैं ठीक है। वैसे कहना चाह रहा हूँ, जी जी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली और फियर पॉवर्टी दो ही मेन है इसमें, बिल्कुल बाकी बिल्कुल, सब है। बहुत बिल्कुल ठीक कहा इस पे आपने। बहुत केस नहीं बढ़िया चला। तरीके से आपने समझाया और मरीज को, डॉक्टर बहुत कमाल बढ़िया। की बात देखिए, दवा देते ही आराम मिल गया, अभी तक वो करीब हो गए मेरे 4-5 महीने हो गए, हाँ, अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। काफी दूर से आया था पेशेंट, बहुत बहुत परेशान था बढ़िया, वो, बहुत अच्छा, वो नहीं नहीं बहुत दवा खाता सुंदर, रहता था, बहुत दवा खाता आसानी से, रहता था लेकिन तो आसानी से सुलझाया आपने इस केस को। बहुत आसानी से डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त केस आया।
और सुनो, एक बार दवाई दी थी मैंने उसे 10-12 दिन की, उसके बाद नहीं आया, मेरी बात हुई इससे, हाँ। तो अभी बात हुई थी कि डॉक्टर साहब फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, तब से मैं ठीक हूँ। अच्छा तो मुझे तो अच्छा। अचंभा हो गया कि एक बार में कहीं ही उसको मतलब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं कुछ नहीं, न वो आया न दवाई जरूरत पड़ी। जब मैंने 4 महीने बाद उससे पूछा, जैसे कहीं मुलाकात हुई थी, कहीं जाने कैसे क्या हुआ था, नहीं कोई मेडिसिन और या कोई मेडिसिन देनी पड़ी हो कुछ? नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, न तो वो आया दवा लेने और वो ठीक हो गया, उसके बाद दवाई छोड़ दी उसने। 10-12 दिन की दवाई खाई थी, दवा लेते ही उसको आराम मिल गया। मैंने कहा था उससे वेरी गुड, अरे बात वाह, करना मेरे से। वंडरफुल डॉक्टर साहब 4 दिन बाद वंडरफुल। ही उसका फोन आया, डॉक्टर साहब पूरी तरह आराम है मेरे को। जो बहुत नहीं, वो खाता रहता दवाई, तो जैसे गांव में रहता है तो वो बंदा जो है किसी एलोपैथ डॉक्टर से दवाई इंजेक्शन लेता रहता था, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा बहुत लेता रहता था। ऐसा होता है डॉक्टर साहब, हम उसमें नहीं जाते हैं। हम मेन जो है ट्रिपल पी, जो डॉक्टर साहब ने, हमारे गुरुजी ने जो बताया है, डॉक्टर प्रदीप जी के पिताजी ने पढ़ाया मुझे तो बहुत ज़्यादा, गुरुजी ने, सुशील जी ने, और जो है सहगल साहब ने पढ़ाया। ये कंसर्न जाना चाहिए उस चीज़ पे कि जहाँ से हमारी मेडिसिन निकल के आए। बाकी चीज़ें तो जैसे आपने बताया, इस आसान आसान से रूब्रिक है। एनआईटी विनेस अवार्ड दिख रहा, क्लियर है, ऑक्यूपेशनल एम्बुलेंस आ गया, लाइट डिजायर 4, लेकिन इस पे दवाई नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ हम फंस गए तो दवाई ये क्लियर नहीं हो पाएगी, वहाँ दवा बदल जाएगी। और डॉक्टर साहब एक केस और है मेरे पास, बहुत सुंदर केस है, ये बहुत जबरदस्त केस है। ये रोगी करीब 55 वर्ष का है, उसे पिछले 2 वर्ष से पूरे शरीर में काले रंग के दाने निकलते हैं। वही डर्मेटाइटिस टाइप का था डॉक्टर साहब, मोटे मोटे दाने थे शरीर में, और सूजन भी रहती है, और भयंकर खुजली। और खुजली इतनी, डॉक्टर कहता है मरीज, डॉक्टर साहब बहुत दुखी हूँ, 2 वर्ष से बहुत डॉक्टर बदल दिए। उसने डॉक्टर साहब आसपास आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जाने कहाँ कहाँ कितने डॉक्टर बदले, बहुत लाखों रुपए खर्च कर दिया उसने, गरीब आदमी है, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर प्रश्न करता है, डॉक्टर साहब बीमारी क्या है, क्या आप मुझे ठीक कर दोगे? मैंने पूछा मेरे बारे में किसने बताया? तो कहता है कि मेरे पड़ोसी ने आपके बारे में बताया, अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी बहन को ठीक किया था, इसी तरह की बीमारी थी, तब मुझे लगा मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मरीज लगातार, हाँ इसकी मेन चीज डॉक्टर साहब ध्यान रखिएगा, मरीज लगातार हाथ जोड़ के रखा। मैंने एक बार वीडियो डाला था, वो वीडियो मिल नहीं पाया था डॉक्टर साहब को, पता नहीं कैसे क्या उसमें मिस्टेक हो गई। लगातार जब तक मेरे पास बैठा रहा, लगभग हाथ जोड़ के रहा, हाथ जोड़कर, और तेज आवाज में बार बार बोलता है, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, डॉक्टर साहब कैसे भी ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैंने पूछा क्या परेशानी होती है, तब रोगी कहता है शरीर में कमजोरी रहती है, सारी रात खुजली से सो नहीं पाता हूँ। मेरा डॉक्टर साहब 2 साल से सोया ही नहीं हूँ। इससे अच्छा या तो भगवान ऊपर उठा ले या ठीक कर दे। उसे बाईं तरफ का पैरालिसिस है, चल फिर लेता है, लेकिन बायां हाथ नहीं उठता है, लेकिन फिर भी कहता है मैं अपाहिज जरूर डॉक्टर साहब, लेकिन लड़ाई झगड़े में एक हाथ से बहुत लोगों को मैं उठा उठा के पटक दिया है। और डॉक्टर साहब एक जो मैंने इसमें लिखा नहीं था, वो उसकी मेन चीज ये भी थी तो रात भर अंगारे से शिकायत करता है, तो हल्का फुल्का आराम मिल जाता है उसे, थोड़ा बहुत, कहीं आराम नहीं, मतलब ऐसे ही सोता भी नहीं है, तो ज़्यादा हालत उसकी सीरियस थी। तो डॉक्टर साहब इस केस में थोड़ा सा एंट्री करते हैं, बहुत अच्छा केस है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला उसे, वो पूरी तरह ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, डॉक्टर इधर सीधी आर्सेनिक आ रही निकल के? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, इस पे नहीं, आर्सेनिक नहीं, आप थोड़ा सा बिल्कुल गलत जा रहे हैं, कंप्लीट मैं रॉन्ग जा रहे हैं, चिकित्सक दूर का नाम दूर तक नहीं निकालना है रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत दूर दूर तक नहीं है आर्सेनिक इसमें। आप देखो मैं अच्छा। दोबारा से रिपीट डॉक्टर करता साहब हूँ, एक बार तो दूर रिपीट दूर करो तक केस नहीं, को कहीं सर। कहीं नहीं है दूर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ डॉक्टर साहब, हाँ सर, एक बार रिपीट उसे करो पिछले दोबारा। 2 वर्ष से पूरे शरीर में काले रंग के दाने निकलते हैं, साथ में अत्यधिक बहुत ज्यादा खुजली, इंटेंस इचिंग, रात भर मतलब जो है अंगारे से सेक सेक करके वो जो है काम चलता नहीं था काम, फिर भी नींद नहीं आती थी, कैसे भी बस तड़पता रहता था, बुरी तरह से घूमता रहता था इधर उधर रात भर। रोगी कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूँ, 2 वर्ष से बहुत डॉक्टर बदल दिए, लेकिन आराम नहीं हुआ है। फिर पूछता है डॉक्टर साहब बीमारी क्या है, क्या आप मुझे ठीक कर दोगे? मैंने पूछा मेरे बारे में किसने बताया?
तो कहता है कि मेरे पड़ोसी ने आपके बारे में बताया, अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी बहन को ठीक किया था, इसी तरह की बीमारी थी, तब मुझे लगा मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मरीज लगातार हाथ जोड़कर तेज आवाज में बार बार बोलता है, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, डॉक्टर साहब कैसे भी ठीक करो। लगातार वो चिल्लाता रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैंने पूछा क्या परेशानी होती है, तब रोगी कहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, सारी रात इस खुजली से सो नहीं पाता हूँ, इससे अच्छा या तो भगवान ऊपर उठा ले या ठीक कर दे। उसे बाईं तरफ का पैरालिसिस है, चल फिर लेता है धीरे धीरे, लेकिन बायां हाथ नहीं उठता है। फिर भी कहता है, मैं अपाहिज जरूर हूं डॉक्टर साहब, लेकिन लड़ाई झगड़े में मैंने एक हाथ से बहुत सारे लोगों को उठा उठा के पटक दिया है। इस तरह का एक वर्जन था। तो डॉक्टर साहब इसमें डॉक्टर एंट्री साहब करें। स्ट्रामोनियम है ये शायद। नहीं, रूब्रिक्स क्या होंगे, रूब्रिक्स बताइए ना। लाइट डिजायर 4 एक तो, जी जी और डिलीरियम वो क्या है, क्राइंग फॉर हेल्प वाला रूब्रिक है इसमें। हाँ जी जी बिल्कुल सही है। डिलीरियम क्राइंग हेल्पफुल, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। मेन कंसर्न इसका यहीं पे है। और प्रयास करें, और क्या हो सकता है, और भी इसमें मेन चीजें अफेक्टेशन, हैं। अफेक्टेशन भी लग रही है डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, अफेक्टेशन कैसे बोल कह रहे हैं बोलिए। ना कि इस हाथ की वजह से मुझे वैसे नहीं है, मैं वैसे भी उठा उठा के फेंक देता हूँ लोगों को। मतलब अफेक्टेशन अपने कैसे होगा, अफेक्टेशन तो नहीं आएगा ना इसमें। अपने आप को ये शो कर रहा है ना कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं डरता जी नहीं जी हूँ किसी से। नहीं डॉक्टर साहब, अफेक्टेशन नहीं ये आएगा, आप प्रयास करें आप। डॉक्टर साहब बोस्टिंग कर रहा है, बोस्टिंग। जी बूस्टर हो बिल्कुल सही है, सकता है। सही सही पकड़ा आपने। हाँ बूस्टर है। सही सही कहा आपने। तो ये बहुत अच्छा केस निकला था मेरा। और कोई सज्जन बताएं, प्रयास करें। मैं रिपीट करना चाहूँ, रिपीट करूँ या नहीं। बहुत अच्छा केस नहीं है। सर, ये डॉक्टर साहब ये स्ट्रामोनियम ही लग रहा है। ये प्रेइंग है, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प है, लाइट डिजायर 4 है, और बोस्टिंग कर रहा है। जी जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एस्ट्रामोनियम दी मैंने। चार रूबरी। हाँ। हाँ इसमें मेन लाइट डिजायर 4 है, सुपरस्टिशियस है ही, क्योंकि बताया लोगों ने ठीक हो जाएंगे इस तरह से। सुसाइडल डिस्पोजिशन भी है, आत्महत्या का इससे अच्छा तो वो ज्यादा नहीं था उसका, पर भी मैंने लगा दिया है इतना तो। कहता रहता है डॉक्टर साहब इससे अच्छा तो मर जाऊं तो बढ़िया है। सुसाइडल डिस्पोजिशन भी है, प्रेइंग है, लगातार हाथ जोड़ के रखा उसने, डॉक्टर साहब ठीक करो। डिलीरियम क्राइंग हेल्प 4 है, कैडिडिया 2 भी है ही, डेल्यूजन पुअर ही इज, कहता है ना बहुत कमजोरी रहती है, डेल्यूजन पुअर ही इज, बैगिंग है, बैगिंग क्लियर दिख ही रहा है, या तो ठीक कर दो या ऊपर उठा ले। देखो क्लियर, बस होम्योपैथी कितनी सुंदर है। हम थोड़ा सा उस चीज को समझने लग जाएं तो बड़े केस आसानी से निकल जाते हैं। और बूस्टर है इसमें अफेक्टेशन नहीं डॉक्टर साहब। अफेक्टेशन में वो अपने स्टेटस को वैसे ही बताता रहेगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बस फालतू की चीजें कहेगा। बूस्टर में क्या है, डींग हाँकता है आदमी। हो सकता है उसने लड़ाई झगड़े में एक आध को हल्का फुल्का पटक दिया हुआ, लेकिन उसने कई लोगों के बारे में बताया। तो ये बूस्टर जाएगा इसमें। सही पकड़ा आपने। स्टामोनियम दी डॉक्टर साहब, एक दिन में ही आराम मिल गया उसे, उसी दिन, और अभी तक वो केस कंप्लीट सही है। बहुत बहुत खूबसूरत बढ़िया उसके डॉक्टर साहब, से डॉक्टर बहुत साहब वो आपने बढ़िया। दाने ये काले काले एक दिन में ठीक हो गए। हाँ हाँ, उसको सूजन थी ना भयंकर, काले काले दाने वाले सब दब गए, वो ठीक हो गए। उसे लूज मोशन भी हुआ था, लूज मोशन हुआ करीब मेरे ख्याल से 5-6 दिन बाद उसको लूज मोशन हुआ। और मैंने उससे मना किया था, मैं दवा मत लेना। फिर वो केस कंप्लीट सही है पूरी तरह से। नहीं इतना परेशान था, वो चिल्लाता था कि डॉक्टर साहब बस कहीं से सही करो, चिल्लाता रहता था। वो है मेन था उसका। डॉक्टर साहब इसमें ये थोड़ा समझने की जरूरत है, डिलीरियम क्राइंग है और मेन है इसका। मेन कंसर्न इसमें यहाँ से जाएंगे हम, बाकी तो बहुत आसान है। तो बार बार चिल्ला रहा था, नहीं ठीक करो डॉक्टर साहब, कैसे भी ठीक करो। तो मेन ये चीज थी। बाकी बैगिंग में है ही, पोस्टर है ही, प्रेइंग है ही, लाइट डिजायर 4 है ही, सुपरस्टिशियस है ही। इस तरह से डॉक्टर साहब ये केस बहुत जबरदस्त निकला मेरा। तो डॉक्टर साहब मैं 3 ही केस तैयार करके लाया था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है।
नहीं है नहीं, जी। मैंने सोच रहा डॉक्टर साहब था मेडिसिन क्या दी थी? जी, मेडिसिन कौन सी दी थी आपने सर? स्ट्रामोनियम। हिस्टामोनियम। जी जी हाँ, कितनी पावर में? वही 30 दी थी मैंने। अच्छा अच्छा, रिपीट नहीं करी दोबारा? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, कंप्लीट सही है क्या? अरे वाह। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए एक एक बात मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सेकंड जो वो आता है एग्जामिनेशन, इसमें कई बार क्या होता है कि इसे दोबारा से दाने आ सकते हैं, लेकिन दाने में इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, तेज हल्की फुल्की खुजली हो सकती है, उसके स्किन फट सकती है, कहीं फोड़ा भी हो सकता है, लेकिन फोड़े में दर्द नहीं होगा। वो धीरे 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 वो आहिस्ते आहिस्ते खुल जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि थोड़ी सी परेशानी आई, दोबारा से हमने डोज बढ़ा दी, वो गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। अगर हम जल्दबाजी की तो केस निकाल नहीं पाएगा, वो बहुत बारीकी से उसे समझना चाहिए। तो ये इस तरह से हम जो है केसेस को डील करते हैं। ऐसा है कि ये केस का जो मैनेजमेंट होता है, जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे जी प्रेस्क्रिप्शन का। और बिल्कुल जी, इसको ही हम साधारण शब्दों में देखें तो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कहेंगे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही बात। जब आपने पेशेंट को पहली बार दवाई दी, वो हमारा जी फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन बना, जी और यदि वो प्रेस्क्रिप्शन हमारा ठीक रहा, उसने प्रभाव डाला, तो वो हमें कैसे मालूम चलेगा कि दवाई ने हमारी असर किया है? ऐसा हर केस में आवश्यक नहीं कि जिन समस्याओं को लेके रोगी आपके पास आया है वो इतनी तीव्रता से कम होती चली जाए कि पेशेंट भी संतुष्ट हो जाए और आप भी संतुष्ट हो जाएं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दवाई देने के बाद रोगी के जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें इतना ज़्यादा आराम नहीं होता जितना रोगी की अपेक्षा होती है। उस स्थिति में आप कैसे जांचेंगे कि आपने जो दवाई दी है वो ठीक है या नहीं है? उसी के आधार पे आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो दवाई हमने सेलेक्ट की है वो किन रूब्रिक्स के आधार पे की थी। और मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा ये होगा कि जब पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आता है, आप उसे वेरीफाई करें कि क्या वे रूब्रिक्स अभी भी उस रोगी के अंदर उपस्थित हैं, और यदि हैं तो क्या उतनी ही तीव्रता से हैं। तो यदि उनमें कोई अंतर आपको नज़र आता है कि उनकी तीव्रता या तो कम हो गई हो या वे अब उपस्थित नहीं हैं, भले शारीरिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, तब आपको उस स्थिति में थोड़ा समय देना बेहतर है। उसमें आप ये भी जानकारी जुटा सकते हैं कि दवा देने के बाद उसकी शारीरिक स्थिति में भी भले ही कुछ क्षण के लिए ही आया हो, कुछ बदलाव आया था। क्या उसने कुछ अनुभव किया था ऐसा सकारात्मक, जो उसको लगता हो कि हाँ मेरे को थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब अच्छा लगा था, लेकिन अब ये फिर से बढ़ने लगा। तो हमें उस स्थिति में ये देखना है कि ये जो बढ़ रहा है दोबारा से, ये कितने समय से बढ़ रहा है? क्या लगातार बढ़ता जा रहा है या बीच बीच में उतार चढ़ाव इसमें आ रहे हैं? उसी के आधार पे हमें आगे का प्रेस्क्रिप्शन निर्धारित करना है। यदि उसकी स्थिति, शारीरिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी वापस पहले जैसी हो गई है, तब हमें ये जांचना पड़ेगा कि क्या हमारी दवाई बिल्कुल उचित थी। यदि हमारी दवाई हमें फिर भी ऐसा लगता है कि उचित थी, तो हमें उसकी पोटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। यदि ऐसा महसूस होता है कि हमारी दवाई कहीं ना कहीं पार्शियल रह गई है, चीज़ें थोड़ी देर के लिए उपशमित होकर वापस अब बढ़ने लगी हैं और अलग अलग तरीके के लक्षण और ज़्यादा
आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दवाई कहीं ना कहीं पार्शियल रह गई है और आपको फिर से केस टेकिंग करने की आवश्यकता है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्किन के केसेस में पेशेंट को आराम आने के बाद ये बॉडी का फर्स्ट एक्शन होता है। जैसे हम ऑर्गेनन में पढ़ते थे कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन में दवाई देने के बाद बीमारी के लक्षण बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मतभेद रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी के द्वारा महसूस होता है या प्रकट किया गया कि हम ये कहते, हमारे गुरुदेव ने, डॉक्टर सहगल ने अपनी पुस्तक में ये दिया है कि दवा देने के बाद रोगी को सबसे पहले आराम महसूस होना चाहिए। पहले उसको आराम महसूस होगा, वो प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग कहलाएगा, और वह 24 घंटे में या तो 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, इस तरीके से वो रह सकता है। उसके बाद वो सेकेंडरी एक्शन के तौर पे चीज़ें वापस भी आएंगी, लेकिन वो उतनी तीव्रता और तीक्ष्णता के साथ नहीं आएंगी, और साथ में उसके जो मानसिक लक्षण हैं वे भी उस प्रकार के नहीं होंगे। तो ये हमारे लिए एक सूचक होगा कि जो हमने दवा चुनी है वह दवा बिल्कुल सही है, और अब हमें दवा को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को ठीक होने देने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो धीरे धीरे ठीक की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं एक हल्का सा एक बेलाडोना केस वैसे ही शेयर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जवानी करिए। मैंने लिखा नहीं है। एक पेशेंट थे, इसी गांव की थी जो अभी केस है। तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, उसे बहुत इंटेंस इचिंग थी हाथों में, और हाथों में जलन रहती थी, भयंकर जलन और खुजली, और उनमें वो फट जाते थे हाथों में, मतलब क्रैकिंग आ जाती थी। क्रैकिंग के साथ में उसमें पस निकलता था, बहुत ज़्यादा दुखी थी वो। फिर मैं उसमें बेलाडोना किया था उसे। तो डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी स्टडी की उसकी। मैंने उससे एक बात कही कि तुझे 1 महीने बाद आराम मिलेगा, खुजली में आराम मिल जाएगा, लेकिन ये टपकता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, बेलाडोना देते ही उसकी जलन और खुजली बंद हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब उसका पस इतना बह गया हाथों में से और पैरों में से कि रोटी भी नहीं खा सकती, खाना नहीं खा सकती थी वो। उसे बच्चे खाना खिलाते, पड़ोसी कहते कैसे कैसे डॉक्टर से इलाज चल रहा है, मार डालेगा तुम्हें। और मरीज रुका हुआ था, क्यों? उसकी जलन खुजली नहीं थी। जब आती थी मेरे पास, हाथों ढक करके बहुत टपकते रहते थे, भयंकर। कम से कम उसमें से मेरा अंदाजा है 4-6 किलो पस निकला होगा 15-20 दिन के अंदर। अंदाज बता रहा हूँ मैं अपना। डॉक्टर साहब, 25 या 30 दिन बाद पस सूख गया पूरी तरह से। वो महिला अभी मेरे पास आती है किसी और बीमारियों को लेकर के, वो तब से कंप्लीट सही है वो। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि वो मानसिक रूप से सही है, और उसके जो मेन जो परेशानी है, जैसे पीड़ा है, पीड़ा क्या है? खुजली है, इचिंग, उसकी जलन है, क्या क्या वो बिल्कुल रूब्रिक सही आपको थी। लगे थे बेलाडोना के उसके अंदर? हाँ डॉक्टर साहब, कई साल हो गए, वो ठीक है महिला। वही एक सामान्य रूप थे, मुझे याद है। एक तो उसे सुपरटिशियस था, और डॉक्टर साहब कैरिजाई 2 ही फास्ट था कि डॉक्टर साहब कैसे भी जल्दी ठीक करो। और डॉक्टर साहब यही इसी तरह के 5-6 अच्छा, रूब्रिक निकाले थे मैंने। कई साल हो चलिए, गए उस बात को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी क्लिनिक में जो अनुभव किया वो हम सबसे शेयर किया, इसके लिए अब हम की बार आपको डॉक्टर साहब मैं और अच्छे केसेस लेके आता हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत भी अच्छे बढ़िया। केसेस है मेरे पास में। नेक्स्ट संडे देखते हैं। हाँ, जैसा कि अभी मैंने टाइम है आपको डॉक्टर? आपको कहा था कि कुछ ना जी कुछ हम इसमें मिर्च मसाला जरूर ऐड करेंगे। तो डॉक्टर जी 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 वीरेंद्र आर्य के द्वारा शेयर किए गए केसेस के उपरांत थोड़ा सा जी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास थोड़ा सा समय भी बाकी है, और जी कुछ लोगों की ऐसी डिमांड भी थी कि केस को समझना, जो लोग रूब्रिक से वाकिफ़ हैं उनके लिए तो आसान है। जो लोग रूब्रिक बनाना जानते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ उन्हें पता है, उन सब के लिए तो ये आसान है कि वो केस को कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट कर लें। लेकिन कुछ लोग अभी नए हैं हमारे साथ,
जिनको अभी रूब्रिक के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए एक छोटा सा ये प्रयास है मेरा कि मैं उन्हें कुछ शब्द इस तरीके के उनसे रूबरू कराऊं, जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस में उन्हें प्रयोग कर सकें। तो जैसा अभी इन्होंने स्ट्रेमोनियम का एक केस बताया कि वो रोगी लगातार हाथ बांधकर बैठा था, तो क्या ये ऑब्जर्वेशन सामान्य है या इसमें कुछ विलक्षण बात है? इसमें एक बात मुझे जो नजर आ रही है वो है उसके मन में, पेशेंट के मन में डॉक्टर के प्रति इतनी गंभीर, एक तरीके से समझ लीजिए समर्पण है कि उसके हाथ बंद गए अपने आप। ये एक फीचर है स्ट्रेमोनियम का कि स्ट्रेमोनियम जिसके साथ भी जब संकट में होता है, जब वो कठिन परिस्थितियों में होता है, तो वो जिसके सामने भी हाथ जोड़ता है वो बहुत ही सम्मान के साथ या बहुत ही समर्पण के साथ उसके पास जाता है। पवित्रता होती है उसके अंदर, वो पवित्र मन से किसी के आगे नतमस्तक होता है। वो जो प्रे करता है वो बहुत पवित्रता के साथ प्रे करता है। तो जो उसके अंदर चतुराई नहीं होती इस समय, जब स्ट्रेमोनियम का रोगी आपके सामने हाथ जोड़ के बैठा है तो उसके मन में आपके प्रति गंभीर सम्मान, आदर, समर्पण है। ये उसके हाव भाव से आपको नजर आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है, पिटी नॉक्टर्नल। पिटी माने होता है पवित्रता, नॉक्टर्नल माने कष्ट के कारण, रात के समय जब वो तकलीफ में है। तो जब वो तकलीफ में होता है तब वो हाथ जोड़ के समर्पण के भाव से बैठ जाता है और आपसे प्रार्थना करेगा। जो डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प वाला रूब्रिक हम लगाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अब उसके मन पे वो इमोशन हावी हो गया, अब वो इमोशन उसे लीड कर रहा है। जब इंसान के, रोगी व्यक्ति के मन पे कोई विकार लीड करने लगता है तो वो एक डिलीरियस स्टेट होती है, जब वो अपने मेंटल कामनेस में नहीं रहता, एक बैलेंस नहीं रहता उसके अंदर। जैसे जब आदमी शराबी हो जाता है, शराब पी लेता है तो वो डिलीरियस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब वो अपने पूरे होश और हवास में नहीं है, अब उसके मन पे कुछ इमोशंस हावी हो गए। इसी प्रकार रोग के कारण भी आदमी डिलीरियस हो सकता है। तो डिलीरियस होने पे वो अपने सामान्य व्यवहार से अलग कुछ व्यवहार करता है, जो व्यवहार महसूस होता है कि ये अब सामान्य नहीं है, कुछ अतिरेक हो रहा, अति हो रही है किसी बात की। इस प्रकार आप स्ट्रेमोनियम को अपनी क्लिनिक में पहचान पाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको केस बताता हूँ। मेरे घर के नज़दीक में एक परिवार है, उनके बच्चे को बुखार हो गया। वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब इसको जरा देखना, बुखार हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। बिटिया अभी काफ़ी दिन से बीमार रही थी, उसको जॉन्डिस वगैरह हो गया था, हॉस्पिटलाइज रही। तो उसके बाद से उसकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, हल्की फुल्की परेशानियां उसे चली जा रही थी। लेकिन अब उसे आज बुखार हो गया तो वो मेरे पास लाई गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत चल रही है? कहती है अंकल मुझे ना कई दिन से, ये जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ उसके बाद से ही कभी कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, कभी गला खराब कभी कुछ। तो ये तो अभी भी हो ही रहा था कुछ दिन से, कभी गला खराब हो रहा था, गले में कुछ इरिटेशन सी हो रही थी।
परेशानी सी लग रही थी, लेकिन आज ना मुझे बुखार हो गया, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ दवाई लेने। ये एक छोटा सा केस है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे बुखार हो गया तो क्या बात हो गई, नहीं इससे क्या दिक्कत लग रही है आपको कि आप आए? कह अंकल दिक्कत कुछ नहीं है, पर ये है कि अब ये बीमारी बढ़ रही है ना भाई। अभी तक तो ये था कि चलो कोई नहीं, हल्की फुल्की गला खराब है कोई बात नहीं, अब ये बीमारी बढ़ रही है, अब बुखार भी हो गया, तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई मुझे अब दवाई की ज़रूरत है, दवाई लेनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ऐसी स्थिति में ये केस मैं आपको किसी उसमें नहीं डालूंगा क्विज में कि आप इसके लिए कोई रूब्रिक बताएं। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि मैंने इसको इस तरीके से समझा कि इसको जो छोटी छोटी तकलीफें चली आ रही थी, उसको बच्चे ने एक नॉर्मल कंसिडर किया कि ठीक है ये तो मामूली बातें हैं, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस जो उससे होने वाली जो तकलीफें थी, जो कष्ट हो रहे थे, जैसे गला खराब है, तो उसको भी उसने नज़रअंदाज ही किया। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही है कि वो उन चीज़ों को छोटा समझ रही थी। तो पहला रूब्रिक हम लेंगे डेल्यूजन, स्मॉल थिंग्स अपीयर। जी दूसरा रूब्रिक हमें मिलेगा इनडिफरेंस टू सफरिंग। तो ये दो रूब्रिक तो उसके पीछे से चले आ रहे थे, जिनको वो कैरी कर रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो दवाई लेने आई, अब वो आई है हेल्प लेने आपके पास। क्यों हेल्प लेना चाहती है? क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसकी इंजरी अब इंजर्ड होती जा रही है, अब वो उसे बढ़ रही है, तो बीमार करती जा रही है। तो इस वजह से उसे लगा कि भाई अब मुझे इसकी दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं दवाई नहीं लूँगी तो ये कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो यहाँ पर भी दवाई उसकी स्ट्रेमोनियम ही दी गई, जिससे उस बच्ची का बुखार ओवरनाइट उतर गया और धीरे धीरे उसका गला भी ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा उसे दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो 4 दिन की हमने दवाई दी थी, उसी में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई बच्ची। तो डॉक्टर साहब एक मिनट, इसमें फियर सफरिंग और कौन सा लास्ट में फियर इंजर्ड? फियर सफरिंग नहीं, इंडिफरेंस टू सफरिंग। जो सफरिंग्स नहीं हो नहीं, वो रही तो थी, नहीं नहीं, अरे हाँ, नहीं नहीं, वो तो चला आ रहा है, आगे जैसे बढ़ रहा है तो फियर इंजर्ड और बीइंग इंजरीज और बीइंग फियर सफरिंग। इंजर्ड और फियर इंजर्ड, जी जी जी। कि इंजरी जो उसकी थी वो बढ़ती जा रही है और अब उसे डर है हम्म कि ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। हम्म इसके लिए वो हेल्प लेने आई है कि मैं दवाई ले लूँ। इसमें थोड़ा सा हमें समझना ये पड़ेगा, कई बार प्रेजेंटेशन पेशेंट की बहुत मिली जुली होती है, और अगर पेशेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं उससे आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। कभी कभी ओपीएम का पेशेंट भी इसी तरीके से आएगा आपके पास कि वो कहता है डॉक्टर साहब सुबह से तकलीफ़ हो रही थी और मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की तकलीफ़ है, ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन अब जब से ये बुखार हो गया, तब मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा बुखार, 4-5 दिन तो कम से कम झेलना ही पड़ेगा, इससे अच्छा जल्दी से इसके लिए दवाई ली जाए कुछ। तो ये कई बार फेज जो है ओपीएम की आ जाती है कि वो बुखार से घबरा गया, घबरा के वो अलर्ट हो गया, और अलर्ट हो गया वो उसे डर लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा मामला, फेयर एक्स्ट्रावेगेंस में आके वो आपसे दवाई लेने के लिए आता है। तो कई बार ये मिलती जुलती सी शेड होती हैं, जिन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ओपीएम किसी स्टेट में आएगा और स्ट्रेमोनियम किसी स्टेट में आएगा। जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आज की जो क्लास रही है उसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी अपनी कुछ टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर राज किशोर जी हैं, केशराज जी हैं, इनके अलावा कमी डॉक्टर्स थोड़ा सा अभी कुछ तो बोला करें ना, प्रयास तो करें सीखने का। अब ये काफी सीनियर हो गए हैं कोई बात तो नहीं, सब सीख रहे नहीं हैं। नहीं वो नहीं प्रयास करें सीखने में, मेरा कुछ तो बोला करें ना, मतलब ये कुछ तो प्रयास करें, ये मेरा ऐसा होता है जब अगर किसी को कोई रूब्रिक समझ आएगा तो वो बोलेगा ही, जब समझ नहीं आया इसीलिए नहीं बोल रहे, वो सीखना चाह रहे हैं इसीलिए तो चुप है, इसीलिए तो जुड़े हैं, तो हमें उनका सम्मान करना है। नहीं बोल रहे हैं बहुत, कोई नहीं बात वो नहीं। मैं तो ऐसे ही हाँ, मजाक के अंदाज में कह रहा हूँ कि नहीं थोड़ा नहीं नहीं, अच्छा गंभीर क्लास में मजाक की आवश्यकता नहीं। तो आपका बहुत बहुत डॉक्टर साहब ने बड़ा धन्यवाद, मस्त आभार। मामला है आपको बता। आपने बहुत अच्छा हमें आज अपने ज्ञान से शेयर किया, ये बहुत अच्छा किया, धन्यवाद बहुत बहुत। अरे डॉक्टर साहब आपकी ऐसा आपके पिताजी मेहरबानी, उसके बाद फिर आपने सहगल साहब ने पढ़ाया तो उसी का है सब। और बहुत अच्छा। खास तौर से डॉक्टर साहब आपने जो सही बता देखो मैं वैसे